चलो, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा मैथ, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 मार्क क्वेश्चन है बेटा। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, ए बी सी डी 4 वेक्टर है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी के बराबर है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के बराबर है। हमें प्रूव करना है शो दैट ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। ये बोर्ड में आया था, अभी कुछ ही टाइम साल पहले आया था, ध्यान से सुनना। इफ दिस इज पैरेलल टू दिस, हमें प्रूव करना है। आपको पता है अगर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट बेटा 0 आना चाहिए। अगर 2 वेक्टर पैरेलल तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो इन दोनों को क्रॉस करना है आपने, a माइनस डी को क्रॉस करना है इससे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट खोलते खोलते सॉल्व करते करते अगर ये 0 आ गया तो पैरेलल प्रूफ हो गया। ध्यान सुनना, खुद कर ले। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ब्रैकेट खोलेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा a क्रॉस b, फिर a c से होगा a क्रॉस c, फिर ये इससे होगा d क्रॉस b, फिर ये इससे होगा माइनस माइनस प्लस d क्रॉस c। अब जो गिवन स्टेटमेंट है उसको यूज करो। देखो a क्रॉस b किसके बराबर दिया हुआ है? c क्रॉस d के, तो a क्रॉस b हटाकर c क्रॉस d लिख दो। फिर a क्रॉस c किसके बराबर दिया हुआ है? b क्रॉस d, तो a क्रॉस c को हटाकर ये लिख दो b क्रॉस d। मैंने आपको बताया था क्रॉस में अगर उल्टा करते हैं साइन चेंज हो जाता है। जैसे d क्रॉस बी एच को b क्रॉस d लिखोगे तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये b क्रॉस d हो गया। यहाँ भी आप उल्टा करोगे तो क्या होगा? c क्रॉस d माइनस, साइन चेंज हो जाएगा ना। आप देखो c क्रॉस d से c क्रॉस d कट रहा है, b क्रॉस d से b क्रॉस d कट रहा है, कितना आ गया? 0। 0 आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट यानी दोनों क्या है? पैरेलल। तो लिख देना देयरफॉर a माइनस d इज पैरेलल टू b माइनस d। समझ में आया? सिंपल, 2 नंबर क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, a and b are unit vectors such that the sum of their magnitude is √3, find the difference of their magnitude। ऐसे लिखा था मैंने, आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। a और b यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब उनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। a और b का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। इनके a प्लस b के सम का मैग्नीट्यूड √3 है। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसको कैसे करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। आपको पता है मैंने बताया था कि किसी का स्क्वायर, जैसे आपको बताया था a डॉट a इज मॉड a स्क्वायर, ये पता है ना, a डॉट a इज मॉड a स्क्वायर। तो मॉड a स्क्वायर को a डॉट a लिख सकते हैं ना, तो मॉड इसके स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? a प्लस बी डॉट a प्लस बी। यहाँ √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3। खोल दो ब्रैकेट, a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? मॉड a स्क्वायर। ऐसे b से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? मॉड b स्क्वायर। एक जगह a भी आएगा, एक जगह b आएगा, वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो 2a डॉट b आ जाएगा ना। a और b की वैल्यू कितनी है? 1 1। a की जगह 1 डाल दो, b की जगह 1 डाल दो, यहाँ से 2a भी मिल जाएगा ना आपको। ये 1 + 1 क्या हुआ? 2। 2 उधर चला जाएगा, 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2ab की वैल्यू कितनी आ गई? इसको पहले क्वेश्चन करके छोड़ दो। हमें क्या निकालना है? हमें a माइनस बी का मॉड निकालना है। हमें तो पता नहीं क्या है, इसको y ले लो, लेट दिस इज y निकालना है। इसमें भी स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, मतलब अगले स्टेप में करना, मैंने यहाँ कर दिया। अगले स्टेप में स्क्वायरिंग कर दो, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको भी ऐसे ही 2 बार लिख देंगे। a माइनस बी को स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? a माइनस बी डॉट a माइनस बी, इधर y खोल दोगे ब्रैकेट, ऐसे ही आएगा ना। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी आएगा। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट खोलने पे आएगा। मॉड a की वैल्यू कितनी है? 1। मॉड b की वैल्यू कितनी है? 1। 2ab की वैल्यू कितनी निकली है? -1। यह y स्क्वायर है। 2ab की वैल्यू कितनी है? -1। जब डालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 + 1 क्या आ गया? 3। स्क्वायर हटेगा, क्या लिखेगा? रूट। तो उनके डिफरेंस का मॉड भी कितना आया? √3 आया। ये भी √3 है, वो भी √3 है। समझ में आया? ठीक है, ये कर लेना। अब ये कुछ भी दे सकते हैं, मेथड याद रखना। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बोर्ड में भी आया, ध्यान से सुनना। आंसर नंबर 3, ए 3 वेक्टर्स, उनके मैग्नीट्यूड है 3 5 7, a प्लस बी प्लस सी इज 0, तीनों का सम 0 है। हमें बोला फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, थोड़ा डिफरेंट है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ए और बी बोले, बी और सी भी बोल सकते हैं, ए और सी भी, कोई भी 2 वेक्टर बोल सकते हैं। तो मेथड क्या है? आप पहले ये जो दे रखा है लिखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है, तो a और b को यहां रखना है बेटा,
जिसके बीच का एंगल निकालने को बोला है ना उसको लेफ्ट में रखो, तीसरे को राइट में ले जाना। मुझे बी और सी बोलते तो बी और सी यहां रखते, उधर ले जाते। ठीक है, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, यहां मॉड लगा दो, मॉड ए प्लस बी प्लस सी, मॉड ए प्लस बी, ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, ए प्लस बी मॉड ए प्लस बी। मॉड सी की क्या वैल्यू दे रखी है 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा मॉड ए स्क्वायर, इधर क्या होगा मॉड बी स्क्वायर, इधर क्या आएगा 2a डॉट बी इक्वल टू कितना हो गया, मॉड ए की वैल्यू कितनी है 3, मॉड बी की वैल्यू कितनी है 5। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। ये कितना हुआ 25 और 9 34, 34 उधर ले गए, 49 से सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा 15। यहाँ मॉड ए मॉड बी की वैल्यू डाल दो, मॉड ए की वैल्यू कितनी है 3, मॉड बी की वैल्यू कितनी है 5 कॉस थीटा, उधर कितना आ गया था 15, ये 15 समझ में आया था। ये 34 हो गया, 49 से माइनस हो गया, ये 30 हो गया ना, 30 उधर गया 15 के नीचे, 15/30 कितना होता है हाफ, कॉस हाफ कब होता है, तो थीटा कितना आया, थीटा किसके बीच का एंगल है ए और बी का, क्योंकि ए बी का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया था ना। आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये बेटा ऐसा क्वेश्चन सेम जो अभी बता रहा हूँ, ये बोर्ड में आया है, बोर्ड में थोड़ा चेंज किया है, ये सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की 10.4 का थर्ड क्वेश्चन है। ये फर्क क्या है, जो मॉड ए है यहाँ 5√2 दे रखा है, इसने बोला एक वेक्टर निकालो ए, मॉड ए कितना दे रखा है 5√2, एनसीईआरटी में यूनिट वेक्टर है तो मतलब इसकी वैल्यू 1 है। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू कितनी है 1। ऐसे थोड़ा थोड़ा बोर्ड में बदल देते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो आप रट के नहीं जाना, समझ के जाओ। अब मेथड सुनो, तो वहां पे उन्होंने ये बदल दिया और एंगल भी बदल दिया। उसने बोला ये जो ए वेक्टर है निकालना है, ये एक्स एक्सिस के साथ π/4 बनाता है, वाई एक्सिस के साथ π/2, जेड एक्सिस के साथ थीटा बनाता है। बोला ये वेक्टर बताओ और ये थीटा भी बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मेथड, मेथड ध्यान से सुनना बेटा, मेथड इसका ये है, मेथड सुनो, थोड़ा बड़ा है इसलिए हमें इतना स्पेस चाहिए होगा, और भी कम कर सकते हैं। चलो देखिए ध्यान से सुनना, टाइम ले रहा है, आ गया आंसर नंबर 4। मैंने आपको बताया था कभी भी कोई वेक्टर निकालना हो, कभी भी कोई वेक्टर निकालना हो तो उसको हमेशा क्या मानना चाहिए, एक्स आई वाई जे जेड के, हर वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे आई जे के वाले, तो उसको एक्स वाई वाई जेड जेड के माना। अब हमारा एम है एक्स वाई जेड ढूंढना, हमें मॉड ए दे रखा है तो पहली इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी। मॉड ए कितना दे रखा है हमें 5√2, मॉड ए क्या होता है √2² + कितना होगा x² + y² + z² इक्वल टू 5√2, स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो, क्या होगा x² + y² + z² इक्वल टू 50, 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, 25 × 2 50, एक इक्वेशन बन गई। अब ये हमारा वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है π/4, हमारा वेक्टर एक्स के साथ बना रहा है π/4, वाई के साथ कितना बना रहा है π/2। ये एंगल कैसे निकालते हैं, हमारा देखो मैंने आपको बताया था एल, एल का ये फॉर्मूला होता है x/√x² + y² + z²। एम का क्या फॉर्मूला होता है y/√x² + y² + z²। एन का क्या फॉर्मूला होता है z/√x² + y² + z², है ना। एल क्या होता है, एल इज कॉस थीटा, एल का क्या फॉर्मूला होता था कॉस एल्फा, एल क्या होता था कॉस एल्फा। तो एक्स तो हमें पता है नहीं, एक्स नहीं पता ना हमें, लेकिन तीनों का रूट तो पता था हमें, कितना था 5√2, है ना। एल्फा पता था, एक्स के साथ जो कोई वेक्टर एंगल बनाता है उसे क्या बोलते हैं एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी है 45, तो यहां से आपको एक्स पता चल जाएगा। cos 45 क्या होता है 1/√2, 5√2, √2 गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे ही इसमें करोगे तो दोनों आ जाएंगे। एम 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 होता है कॉस बीटा, y/ ये तो रूट पता था हमें कितना था 5√2, बीटा बीटा कितना है 90, cos 90 0 होता है बेटा, cos 90 क्या होता है 0, 0 × 5√2 क्या होगा 0,
एक्स और वाई आ गए, एक्स और वाई फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, जेड भी तो निकल जाएगा। एक्स और वाई को इक्वेशन 1 में डालना, जेड आ जाएगा। जेड जो भी आएगा, जेड उठा के यहाँ डाल देना, तो आपको कॉस गामा भी निकल जाएगा। एन क्या होता है, कॉस गामा, तो जेड यहाँ से आ ही जाएगा, उसमें डाल देना। और ये नीचे वाला तो 5√2 है ही। गामा जो है वो थीटा है, गामा की जगह क्या डाल दोगे, थीटा। यहाँ जेड डाल देना, नीचे वाला डाल देना, थीटा मिल जाएगा। तो तीनों एक्स वाई जेड मिल गए तो वेक्टर मिल जाएगा ना, और थीटा भी मिल गया। आया, ये कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए बी आर टू वेक्टर्स, ए और बी दिया हुआ है, ये और ये। सी वेक्टर गायब है, ए और बी दिया हुआ है और क्या गायब है, सी वेक्टर गायब है। तो सी वेक्टर कैसे निकालें, ध्यान सुनना, ए बी दिया हुआ है, सी वेक्टर गायब है। ए और बी दिया हुआ है, आपको सी वेक्टर निकालना है और वो कंडीशन गिवन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया जब कोई भी वेक्टर निकालना होता है आंसर, तो उसको क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, पहले पहली कंडीशन का इस्तेमाल करो। ए, अच्छा, ए क्रॉस सी किसके बराबर दिया हुआ है, बी के। तो पहले ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बना के, याद है, पहली रो में क्या लिखते हैं, आई जे के। ए के कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1 1। सी के कोफिशिएंट कितने हैं, 0 1 सी तो ये है एक्स वाई जेड, सी तो यही है ना। ठीक है, इसको खोलो प्लस माइनस प्लस करके, पहले आई, ये और ये गया, क्या बचा, z माइनस वाई, जेड माइनस वाई, फिर माइनस का जे, ये और ये होगा, क्या होगा, z माइनस एक्स, फिर के क्या होगा, y माइनस एक्स, है ना। इक्वल, और ए क्रॉस सी किसके बराबर था, बी के। ए क्रॉस सी किसके बराबर था, बी की वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू कितनी है, जे माइनस के। इधर आई जेड माइनस वाई, ये माइनस अंदर ले जाना बेटा, इसको तो माइनस अंदर ले गए तो साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों ले गए, वो कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं है तो इसे 0i लिख सकते हैं ना। अब कंपेयर करो तो इक्वेशन बनेगी, तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, i वाला i के बराबर होगा, तो z माइनस वाई किसके बराबर, 0। j वाला j के बराबर होगा, बोलो, तो माइनस जेड प्लस एक्स किसके बराबर, 1। k वाला k के बराबर होगा, बोलो, y माइनस एक्स इक्वल टू -1। 3 इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन यहां से भी बनेगी, वो एक कंडीशन और दे रखी है, a डॉट सी कितना दे रखा है, 3। डॉट प्रोडक्ट ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई से, जे से, के से। तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x, y इंटू 1 y, z इंटू 1 z इक्वल टू 3। ये 4 बन गई बच्चों। अब इन चारों को तुम सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। यहाँ से z निकालो, इसमें डालो, एक्स वाई जेड आप सॉल्व करके निकाल लेना। जैसे एक्स वाई जेड आपको मिल जाएगा, आपको वो सी वेक्टर मिल जाएगा, एक्स वाई जेड इसमें डाल देना, सी वेक्टर आ गया, सिंपल है। ये भी कर लेना। अगला, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसा एनसीईआरटी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई, और के क्रॉस आई क्या होता है, जे। आई जे के आई बताया था, तो यहाँ यही यूज करेंगे। जे के किसके बराबर है, आई के आई किसके बराबर है, जे के। और जे आई तो नहीं है ना, आई जे है। अगर उल्टा करोगे तो साइन चेंज होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के। फिर मैंने आपको बताया था आई 1 होता है डॉट में, जे भी क्या होता है, 1। यही भी 1 होगा लेकिन -1 आएगा, 1 से 1 कट के आंसर क्या आया, 1। समझ में आया। तो आप ये सारे क्वेश्चन खत्म कर लो प्रीवियस ईयर वाले, जल्दी से पॉज कर दे बेटा।